कभी कभी जीवन धुंधला सा लगता है। आप उठते हैं, काम करते हैं और वही दिनचर्या दोहराते हैं, लेकिन अंदर एक खामोश हताशा होती है। आप कुछ सार्थक बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ अस्पष्ट लगता है। आप ऐसे कामों की सूची बनाते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। आप लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन वे बदलते रहते हैं और धीरे धीरे दिशाहीनता भारी लगने लगती है। अगर आपने कभी खोया हुआ या बिखरा हुआ महसूस किया है, तो आप अकेले नहीं हैं। प्राचीन समुराई भी इसका सामना करते थे, लेकिन अधिकांश लोगों के विपरीत, वे जानते थे कि समाधान केवल कड़ी मेहनत करने में नहीं है। यह एक योजना बनाने की कला में महारत हासिल करने में है। उद्देश्य से बनी एक वास्तविक योजना। मेरे जीवन में एक समय ऐसा था जब मैं एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता था। एक सप्ताह में प्रेरित था, अगले दिन मैं भ्रमित था। मेरे पास सपने थे, लेकिन कोई ढांचा नहीं था। मैंने खुद से कहा, मैं इसे समझ लूंगा, लेकिन मैंने कभी यह समझने के लिए बैठकर नहीं देखा कि मैं किस चीज के लिए काम कर रहा हूँ या क्यों। मुझे ऐसा लगता था कि मैं लगातार निर्माण कर रहा हूँ, लेकिन कभी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। एक शाम, हताशा में, मैंने समुराई रणनीति पर एक किताब उठाई। पहले कुछ पन्नों में मैंने कुछ ऐसा पढ़ा जिसने मुझे रोक दिया। योजना दुनिया के लिए नहीं है, योजना आपकी आत्मा के लिए है। इस वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। समुराई ने सैका नो नामक एक विधि का पालन किया, जिसका अर्थ है स्पष्ट योजना का तरीका। यह भविष्य को नियंत्रित करने के बारे में नहीं था, यह मूल्यों के साथ कार्रवाई को संरेखित करने के बारे में था। किसी भी मिशन से पहले एक समुराई 3 चरणों से गुजरता था। पहला, भावनाओं को शांत करने के लिए मौन। दूसरा, कार्य के पीछे के उद्देश्य को समझने के लिए दृष्टि। तीसरा, ढांचा, जहां उन्होंने सरल प्रत्यक्ष चरणों के साथ एक योजना तैयार की। उन्होंने लंबी सूची नहीं लिखी, उन्होंने एक प्रश्न पूछा, क्या यह योजना मेरी भूमिका, मेरे कोड और मेरी दिशा का सम्मान करती है? अगर उत्तर हाँ था, तो वे पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। अगर उत्तर नहीं था, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। उनकी शक्ति सैकड़ों लक्ष्यों से नहीं आई, यह पूरी उपस्थिति के साथ एक मार्ग का पालन करने से आई थी। आज की दुनिया में हम अक्सर प्रगति के साथ आंदोलन को भ्रमित करते हैं। हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं। हम योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वे उद्देश्य नहीं, दबाव और शोर से भरी होती हैं। समुराई हमें याद दिलाते हैं कि एक वास्तविक योजना हर छोटी बड़ी बात को नियंत्रित करने के बारे में नहीं होती है। यह चुनने के बारे में होती है कि क्या मायने रखता है। एक दिशा तय करें और सम्मान के साथ उस पर चलें। आपको 20 लक्ष्यों की आवश्यकता नहीं है, आपको एक रास्ता चाहिए जो आपकी पहचान पर आधारित हो, जिसका पालन स्पष्टता और निरंतरता के साथ किया जाए। इस तरह से आंतरिक अराजकता शांत होने लगती है। यहाँ बताया गया है कि आप समुराई योजना की कला को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले, शांति से शुरुआत करें। 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठें और खुद से पूछें, मैं अभी वास्तव में क्या बनाना चाहता हूँ। 2-3 भाग वाली योजना लिखें। आपका उद्देश्य, आपका पहला कदम और जब चीजें कठिन हो जाएंगी तो आप क्या करेंगे। 3, ऐसी हर चीज को हटा दे जो इस योजना के अनुकूल ना हो। सरलता से फोकस बनता है, अव्यवस्था इसे नष्ट कर देती है। 4, योजना की समीक्षा करने और उसे फिर से करने के लिए दिन में एक समय चुनें, भले ही यह सिर्फ 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। 5, याद रखें कि लक्ष्य पूर्णता नहीं है, यह सम्मान के साथ सही दिशा में बढ़ना है। आपकी योजना केवल कार्रवाई का एक साधन नहीं है, यह आपके अनुशासन का दर्पण है। आपको हर चीज का पता होना जरूरी नहीं है, आपको बस एक ऐसी योजना की जरूरत है जो आपको अपने पास वापस ले आए। समुराई ने सही परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया, उन्होंने एक रास्ता बनाया, उसके लिए प्रतिबद्ध हुए और पूरी मौजूदगी के साथ उस पर चले। यहाँ तक कि जब उनके आसपास की दुनिया बदल गई, तब भी वे अपनी दिशा में डटे रहे। यही असली योजना बनाने की कला है। ज्यादा के पीछे भागने की बजाय समझदारी से चुनाव करना और शांत शक्ति के साथ आगे बढ़ना। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बिखरा हुआ है, तो अपने केंद्र में लौटे और एक ऐसी योजना लिखें जिसका पालन आपकी आत्मा कर सके।